लगा इसने 181 नंबर में डायल करो, अब भी करो, अब भी कर, डायल कर 181 लेडीज पकड़ी से पुलिस वाला, जबकि लेडीज पुलिस दिव्यांग को हाथ लगा रहे हैं, नियम लगा रहे हैं। पुलिस इंचार्ज जाएगा, जो अधिकारी आया करो। क्यों भाग रही? नहीं। देख सकते हैं कि गाड़ी में नंबर भी नहीं है और किस तरह से इन दिव्यांगों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पुलिस लोग का चेहरा का वीडियो बना लो। हाँ, अभी आएंगे। ये गाड़ी आगे से पीछे से दोनों साइड से गाड़ी नंबर देख लो, डिलीट करवा लेंगे, तुरंत सेंड करवा दो, तुरंत। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। दुनिया के किसी भी देशों से भारत में निर्लज्ज, चाटुकार और गद्दार नेताओं की कमी नहीं है, या सबसे ज्यादा है कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। सवाल सिर्फ निशिकांत दुबे या जगदंबिका पाल का नहीं है। निशिकांत दुबे तो भारतीय जनता पार्टी की कई मुद्दे में संसद में अगुवाई करते रहे, चाहे महिला बिल का मामला हो या दूसरे कई मुद्दे हो। जगदंबिका पाल कांग्रेस से आए हुए हैं, लेकिन इन दिनों मोदी भक्ति में कांग्रेस के उस सीख को, गांधीवादी सीख को तिलांजलि दे चुके हैं। चाटुकारिता में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि सत्ता में तो इससे भी बड़े बड़े निर्लज्ज और झूठ बोलने वाले बैठे हैं, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नफरत की राजनीति करते हुए आग तक लगाने से परहेज नहीं करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बेशर्मी के साथ सत्ता चलाई जा रही है, वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन अधिकारियों का काम करना मुश्किल होता जा रहा है जो सच में ईमानदारी से काम करना चाहते। चाटुकार अधिकारियों की निकल पड़ी है। भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने के दावे के साथ ही सरकार यदि जितेंद्र शुक्ला को दुर्ग से हटा देती है, तो क्या इसका मतलब भूपेश बघेल से कोई गठजोड़ है? क्योंकि जितेंद्र शुक्ला लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, और चर्चा तो इस बात की है कि जितेंद्र शुक्ला तो एक मामले में भूपेश बघेल को गिरफ्तार कर एचएम हाउस तक जा पहुंचे थे, जहां से उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात इससे ज्यादा है। इस दौर में जिस तरीके से एक मोटी लकीर खींची जा रही है, मोदी की गारंटी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा कि सभी गारंटी पूरी हो गई है, लेकिन गारंटी पूरी नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो वे आंदोलन है जो लगातार मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि आंदोलनकारियों में जो सबसे परेशान करने वाला आंदोलन वह है बीएड सहायक शिक्षकों का, जिन्हें एक झटके में बर्खास्त कर दिया गया। वे लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन वह आंदोलन अब स्थगित हो गया है। मोदी की गारंटी को लेकर पंचायत सचिव आंदोलित है। उस आंदोलन को किस तरीके से दमन किया गया, यह भी किसी से छिपा नहीं। इससे पहले याद कीजिए आप कि किस किस आंदोलन पर सत्ता का डंडा चला है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों का। अपनी मांगों को लेकर, अपने हक के लिए छत्तीसगढ़ के दिव्यांग धरना दे रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब इस आंदोलन को खत्म करने के लिए देर रात
पुलिस पहुंचती है और बिजली गुल करवाकर उन दिव्यांगों के साथ बदतमीजी की जाती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो महिला दिव्यांग थे उनके साथ घटिया स्तर पर जाकर पुलिस ने बदतमीजी की है। क्या किसी लोकतांत्रिक ढंग से धरना दे रहे आंदोलनकारियों के साथ इस तरह की बदतमीजी पुलिस के द्वारा की जा सकती है? हालांकि पुलिस के यह खेल नया नहीं है और न ही गृह मंत्री की राजनीति नहीं है। गृह मंत्री विजय शर्मा तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आसरे चुनाव जीतकर गृह मंत्री बन बैठे हैं, लेकिन इससे पहले पुलिस वालों ने किस तरीके से आंदोलनरत सहायक शिक्षकों के साथ मेरिन ड्राइव में बदसलूकी की, शराब पीकर पहुंचे थे पुलिस वाले, यह भी तो किसी से छिपा नहीं है। पुलिस का खेल सिर्फ ये दो घटनाएं नहीं है। इससे पहले आप याद कीजिए कि अभिषेक पल्लव लोहारीडीह में किस तरीके से मासूम बच्ची की पिटाई करवा रहे थे, उसका वीडियो भी तो वायरल हुआ था। तो सतनामी समाज के आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए किस तरीके से आंदोलनकारियों को रोकने के नाम पर बलौदा बाजार में पिटाई हुई थी और उसके बाद ही हिंसा भड़की थी, ये आंदोलनकारियों का दावा भी है। किस तरीके से लोहारीडीह में निरपराध ग्रामीणों को जेल में ठूस दिया गया था, 2-4 नहीं बल्कि 34 ग्रामीणों को। बाद में पुलिस जांच में वे निर्दोष साबित हुए थे। यही स्थिति बलौदा बाजार हिंसा कांड के बाद भी सामने आई थी। तो क्या पुलिस बर्बरता का यह खेल गृह मंत्री विजय शर्मा के इशारे पर हो रहा है? कानून व्यवस्था की स्थिति तो बदतर है ही है। अपराध में राजधानी नंबर 1 बना हुआ है। लगातार बलात्कार, हत्या, चोरी की वारदातें हो रही हैं और हद तो तब हो गई जब टाटीबंध से गिरफ्तार एक हेरोइन तस्कर यानी नशा का सौदागर पुलिस अभिरक्षा से भाग जाता है। इसी तरीके से चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार 2 युवक पुलिस अभिरक्षा में भाग जाते हैं। यानी आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चली है। तो क्या ये सब कुछ सत्ता के इशारे पर हो रहा है? सत्ता में जो बैठे हैं मंत्री, उनका अतीत क्या है और वर्तमान में वे किस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में दबंगई कर रहे हैं? हमारी टीम एक एक जानकारी इकट्ठा कर रही है, पूरी टीम लगी हुई है। हम आपको शीघ्र ही ये तमाम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको एक एक मंत्रियों के अतीत से लेकर वर्तमान के करतूतों का खुलासा करेंगे कि किस तरीके से सत्ता में आने से पहले वे जनमानस से वादा करते थे। विजय शर्मा के तो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे किसानों के कर्जा माफ का मामला हो, महतारी वंदन का मामला हो या पंचायत सचिव का मामला हो। आप कई मंत्रियों के इसी तरह के वीडियो करतूतों के वायरल हो रहे हैं। हम आपको एक एक जानकारी आने वाले दिनों में देते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिव्यांगों के साथ लाइट बंद करके या बिजली गुल करके पुलिस या बर्बरता की गई है, क्या वे पुलिस वाले गिरफ्तार होंगे? क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि अभिषेक पल्लव वाले मामले में तो इस प्रदेश ने देखा है कि किस तरीके से बच्ची को पिटवाया जा रहा था और उनके खिलाफ उपजे जन आक्रोश से बचने के लिए उन्हें हटा तो दिया गया, लेकिन प्रमोशन दे दिया गया था। तब सवाल दिव्यांगों का ही नहीं है, सवाल मोदी की गारंटी के आस में बैठे उन तमाम लोगों का है जो सड़कों पर उतरना चाहते हैं। और इस तरह की पुलिस या करतूत से क्या उनमें दहशत का माहौल पैदा करके सरकार अपने ढंग से सत्ता का खेल खेलना चाहती है?